हम लोग को बेस ऑफ ऑल मैथ्स का ज्योमेट्री चल रहा है पार्ट 21। इससे पहले पैरेलल लाइन समानांतर रेखा बतलाए हैं। अब उस पर आधारित प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो, यानी जो थ्योरी पढ़े हो उसके अनुसार हिसाब बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में अल्फा का मान निकाले। तो ये चित्र है, इसमें ध्यान से देखोगे तो समानांतर रेखा का चिन्ह ऐसे है। इसका मतलब ये मिल रहा है जी सर। इसका अर्थ हुआ ए बी समानांतर सी डी है ना। जी सर। इसके समानांतर ये हो गया, इसके समानांतर दूसरा है। ये दोनों समानांतर है जी सर। यानी ए बी और सी डी समानांतर है। जी। ये दोनों चित्र है ना। जी सर। ये और ये समानांतर है। तो प्रश्न से ही स्पष्ट है, ए बी समानांतर सी डी। ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ये है अल्फा, तो अल्फा का मान निकालना है। तो पहले नीचे से देखो या ऊपर से। नीचे से देखेंगे तो सी बी समानांतर ई डी है, एक जैसा चिन्ह है, तो सी बी समानांतर ई डी हुआ। यहाँ सी डी समानांतर सी बी है। सी बी, तो सी बी समानांतर ई डी है। इसलिए एकांतर कोण समान होगा। जी सर। अतः एकांतर कोण समान होगा। अब दोनों में जो समानांतर है सी बी या ई डी, तिर्यक रेखा तो सी डी है, तो ये कोण और ये कोण समानांतर एकांतर कोण हुआ। जी होगा ना, ये सब चर्चा हो चुकी है। जी सर। इसका मतलब एकांतर कोण समान होगा का अर्थ हुआ कोण ई डी सी। ये कोण ई डी सी यानी ये कोण बराबर ये कोण होगा, यानी डी सी बी बराबर कोण डी सी बी। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसके बाद आ जाओ पुनः सी डी समानांतर ए बी है, यानी ये चिन्ह जो मारा हुआ है एक ही दिशा में, इसका मतलब सी डी समानांतर ए बी है। पुनः सी डी समानांतर ए बी, इसलिए ये एकांतर कोण हो जाएगा। दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एकांतर कोण होगा ना। तो सी डी समानांतर ए बी, इसलिए एकांतर कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे, बी सी डी या डी सी बी। कोण डी सी बी बराबर डी सी बी, यानी ये कोण बराबर ये होगा ना जी। इसको लिखेंगे कोण सी बी ए या ए बी सी। ए बी सी, तो डी सी बी 30 डिग्री निकला ये। तो ये 30 डिग्री निकल चुका, इसलिए अब हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री।
DCB, जी तो DCB हो गया 30 डिग्री। जी ABC हो गया अल्फा, यानी अल्फा बराबर 30 डिग्री 30 डिग्री आंसर। जी समझा कैसे होगा? जी सर। चलो दूसरा प्रॉब्लम देखो बी। चित्र के अनुसार क्लियर है, MN समानांतर ST है ना जी? जी सर। ये कौन अल्फा है, इसका मान निकालना है। प्रश्न में देखो MN समानांतर ST है, MN समानांतर ST ST। तो दिमाग में लाओ, जब MN समानांतर ST है तो PK, इधर वाला को छोड़ो, PK एक तिर्यक रेखा है, ST और MN समानांतर है। दोनों को काटने वाली रेखा, दो समानांतर रेखा को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ST और MN को ये PK T और N बिंदु पर काट रहा है, जी इसका मतलब संगत कोण बराबर होगा। हम्म, ये कोण और ये कोण संगत कोण हुआ, जी ये कोण कितना होगा, ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा। तो चूंकि MN समानांतर ST है इसलिए संगत कोण बराबर होगा, ये लिख देंगे। संगत कोण बराबर होगा, अर्थात कौन कौन सा कोण बराबर होगा। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, इसको MN NP ये रेखा बना रही है, तो इस कोण को लिखेंगे कोण MN। डायरेक्ट T भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ तक ले लो P तक, M कोण MNP, कोण MNP, यानी ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। इसको क्या लिखेंगे, तो देखो बिंदु T पर बन रहा है इतना दूर में, तो TS और TP के बीच में बन रहा है, तो बीच में T आया, लिखेंगे कोण STP या PTS। तो ये 70 डिग्री है, तो बराबर 70 डिग्री, इसका मतलब कोण MNP यानी ये कोण और ये कोण बराबर है 70 डिग्री। निकल गया कोण MNP यानी ये कोण निकालना था, तो ये कोण, इसीलिए कोण MNP बराबर 70 डिग्री। निकालना है हम लोगों को अल्फा। तो तुम लोग को इससे आगे वाला टॉपिक होगा पैरेलल लाइंस पर कुछ प्रॉब्लम बतला करके, ट्रायंगल त्रिभुज। तो एक विशेष जानकारी अभी ये दे दे, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहेंगे। देखो तो MPN, अगर इसको छांट ले बीच वाला लकीर को हटा करके, तो ये ऐसे बनेगा ना, ये बिंदु P ले लो, ये M ले लो, ये N ले लो, ये कोण कितना निकला है, MNP 70 डिग्री निकला है, तो ये कोण हो गया 70 डिग्री। ये हो गया बिंदु M पर 60 डिग्री। तो तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। पहली भुजा MN, दूसरी NP, तीसरी PM। तीन ठो भुजा से क्षेत्र, ये क्षेत्र जगह घिर गया, तो ये आकृति त्रिभुज कहलाएगी। तो एक चीज अभी फिलहाल याद रखना है, त्रिभुज का तीनों कोण जोड़ोगे ना, जैसा भी त्रिभुज बनाओगे, तीन कोण का योग 180 डिग्री होगा। ये अभी मान करके चलो, क्योंकि आगे वाला टॉपिक है पैरेलल लाइन से आगे वाला टॉपिक ट्रायंगल, यानी समानांतर रेखा के बाद ट्रायंगल त्रिभुज ही चलेगा। तो पहले एक झलक दे देते हैं, त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको याद रखना है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। इसका अर्थ हुआ कोण P
देखो इस बिंदु पर एक ही कोण दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट कोण P लिख सकते हैं, ये भी याद रखना। यहाँ भी एक ही कोण है तो यहाँ भी हम लोग कोण M लिख सकते हैं, जोड़ कोण M। इस बिंदु पर भी एक ही कोण है तो इसको कोण N लिख सकते हैं। तीनों का योग 180। जी तो ये कोण M कितना है 60 डिग्री। इसके लिए कोण P अल्फा है, इसका मान निकालना है। बराबर हो गया तो समीकरण और का प्रयोग करो। कोण P अल्फा है तो अल्फा जोड़ कोण M कितना है 60 डिग्री जोड़ N कितना है 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये समीकरण हो गया अल्फा जोड़ 60 है 70 130 बराबर 180 डिग्री। इसीलिए अल्फा बराबर 180 डिग्री प्लस 130 इधर गया तो माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री होगा। इसीलिए अल्फा बराबर 50 डिग्री आंसर। यानी अल्फा ये कोण कितना हुआ 50 डिग्री। इस तरह से कुछ कुछ प्रॉब्लम बतला देंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो अब अगले पार्ट में भी प्रॉब्लम ही रहेगा।